चलिए फ्रेंड्स, तो हमने डिस्कस किया था आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने साइन इनवर्स और उसकी रेंज और उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं ये समझा था। मतलब इंट्रो, अभी जितने भी लेक्चर हुए हैं खाली इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर के बारे में कि हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। अब आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपने जो टेबल तैयार करी थी, मतलब साइन इनवर्स की रेंज और उसकी डोमेन क्या होती है, कॉस की रेंज डोमेन क्या होती है, जो 6 रेशियो होते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी सबकी हमने रेंज और कोडोमेन निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आज हम समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, भी ध्यान से देखेंगे, साइन लिखा हुआ है ये, ठीक है, और यह है साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी अगर कोई वैल्यू पूछता है, ये सपोज करो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। आप बोलोगे भैया कैसे, ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, तो आप ये समझो कि साइन, ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, तो क्या आ गया, एक्स आ गया, कैंसिल आउट हो गया आपस में। फर्दर ऐसा बट नहीं है, अभी समझाएंगे पूरी तरीके से। और अगर मैं ऐसा कर दूं भाई, बाहर रख दूं साइन इनवर्स और अंदर आ गया साइन एक्स, तो क्या आ गया, एक्स आ गया। क्योंकि साइन इनवर्स बाहर हो और साइन अंदर हो तब भी वही बात होती है, तब भी ये इनवर्स है और साइन कैंसिल आउट हो क्या आ जाएगा, माना जाएगा। बट ये फर्दर बता रहा हूं मैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अभी जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों चीजें गलत लिखी हुई है। तो सही कैसे होगा, तो जरा समझो सही कैसे होगा। आप नॉर्मल अभी मुझे बताओ, आपको मैंने बताया था नॉर्मल अगर साइन में पूछूं, तो जो साइन थीटा होता है या साइन एक्स साइन थीटा, जो बोल लो वो बोल लो, तो उसकी मतलब इनपुट और आउटपुट, मतलब डोमेन और रेंज क्या होती है, तो बताइए क्या होती है। हाँ, ये इनवर्स नहीं है, ये नॉर्मल साइन है। समझ में आ रही है बात। इनवर्स का पूछू तो इनवर्स का बताएंगे और नॉर्मल साइन का पूछूंगा तो साइन का बताएंगे, तो क्या होता है बताओ। -π/2 कहां से आ गया। हाँ तो फिर क्यों भाई, रियल नंबर से -1 से +1, यही तो होती है बेटा साइन की। नॉर्मल साइन अगर पूछूं मैं, हमने फिर इसको इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए नई डोमेन और रेंज बनाई थी नहीं। तो इनवर्स की अगर पूछूं तो क्या बताओगे, इनवर्स, हाँ रियल नंबर से -1 से +1 तक, यही तो होती है। चलिए अब इसकी बताइए, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की बताइए भाई। -1, 1 और -π/2 से +π/2, इतनी बात समझ में आती है आपको, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस बच्चे को नहीं पता तो वो डायरेक्ट लिख लेगा, और जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अब एक बात बताओ मुझे, मैंने ये दो ही क्यों लिखा, क्योंकि दो ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट लिखेंगे तो गलत है ये, हमें बताना पड़ेगा। अब एक बात समझो, जैसे ये लिखा है साइन, तो साइन तो कुछ होता ही नहीं है जब तक इसके साथ एंगल ना लिखो, जब तक इसके साथ एंगल लिखो। अब अगर मैं थीटा लिख दिया तो थीटा एंगल हो गया, साइन कुछ और लिख दिया तो कुछ और एंगल, एक्स लिख दिया तो एक्स एंगल हो गया। समझ में आ रही है बात नहीं, साइन साइन एक्स लिख दिया तो साइन एक्स एंगल हो गया। तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही है बात नहीं। बट बाहर तो साइन ही है। ऐसे ये साइन का एंगल क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, ये किसका एंगल है, साइन का। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आई। जिधर बेटा साइन का एंगल कौन है, थीटा, साइन का एंगल कौन है, एक्स, साइन का एंगल क्या है, साइन एक्स। तुम कहोगे भैया खाली साइन नहीं होता, नहीं होता, कुछ भी होता ही नहीं है खाली साइन। जब तक इसके साथ कुछ लिखा ना हो, एंगल जब तक ना हो तब तक साइन कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है बात नहीं। इस साइन का एंगल क्या है, साइन इनवर्स एक्स। आ रही है बात समझ में, अरे क्लियर है यहाँ तक। तो साइन का एंगल साइन इनवर्स एक्स है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, इसको समझो आप, ये क्या है, खाली इसको समझो, साइन है ये इसका एंगल है, नहीं तो फर्क है। तो साइन और इसका एंगल तो क्या है, इनपुट, वो इनपुट जो भी है, आउटपुट क्या है हमारा, एक्स आया। आउटपुट मतलब, आउटपुट क्या होता है, रेंज ही तो होती है। आउटपुट क्या होती है, रेंज। मतलब जो रखते हैं वो तो इनपुट, और जो आता है वो आउटपुट। आउटपुट मतलब रेंज, आउटपुट मतलब रेंज, और इनपुट मतलब डोमेन।
तो ये बताओ कुछ ये साइन है, ये इसका जो भी एंगल था, और एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। तो ये डोमेन है, रेंज है, रेंज ही तो है। जो मिलता है हमें क्या मिलता है बेटा, रेंज मिलता है। तो साइन है, ये साइन इनवर्स है, ये बताओ पहले। साइन है, साइन इनवर्स क्या है, इसका एंगल है। साइन इनवर्स क्या है, इसका एंगल। ये फिलहाल है तो ये साइन ही, क्या है, साइन। ये तो एंगल है, इसका एंगल को नहीं देख रहा मैं, साइन को देख रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, इग्नोर करो। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो साइन का एंगल जो भी है, ये इनपुट आया मतलब ये रेंज आई, तो इसकी रेंज होती क्या है साइन की, -1 से +1, -1 से +1। तो इसका मतलब कि जो y जो x है ना, x इफ x बिलोंग करेगा -1 से +1, मतलब इसके अंदर ही इसकी वैल्यू आएगी। आ रही है बात समझ में, इससे बाहर जाएगी तो भी दिक्कत, समझ में आ रही है। और इसके अंदर आनी चाहिए, या ये आ जाए, -1 आ जाए या 1 आ जाए। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके भी समझाया था आपको, जैसे मैंने बताया था आपको कि लिखा है भाई साइन इनवर्स। मैंने पूछा था आपसे भाई भाई 5 की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, 5 की, याद है आपको, क्यों भाई। तो आप बोलोगे भैया ये वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो इसकी डोमेन होती है वो कितनी होती है, -1 से +1। तो इसकी वैल्यू निकल सकती है कि साइन 5 की, साइन इनवर्स 5 की नहीं निकल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसकी डोमेन से लाई नहीं कर रहा, इसकी डोमेन में नहीं आ रहा। आ रही है बात समझ में, नहीं। अगर मैं 1/2 लिखूं तो आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू फिर। क्या x जो है, ये जो जो भी है 1/2, 1/2 इस डोमेन के अंदर आ रहा है या नहीं, इसकी डोमेन के अंदर आ रहा है या नहीं, बोलो, आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी आएगा कुछ ना कुछ। तो 1/2 साइन में किसका आंसर होता है, 30 होता है, मतलब π/6 आंसर आ गया, सिंपल एकदम। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रेंज में है भी, मतलब इसकी डोमेन में है या नहीं, रेंज निकलेगी तब हमारा आउटपुट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो समझ में आ रही बात। अब मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं भाई साइन इनवर्स से साइन कट गया, एक्स आ गया, अब एक्स रेंज में है या ना, ये भी तो देखना पड़ेगा पहले, या ऐसे लिख दोगे एक्स। तो इस अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको, ये कंडीशन है इसकी कि एक्स की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तब एक्स आएगा, वरना एक्स नहीं आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहां तक, चलिए बढ़िया। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अभी दोनों देखने में तो सेम लग रहे होंगे आपको, यार ये भी साइन है ये भी साइन है, आगे पीछे ही तो है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ साइन का एंगल ये है, ये साइन है, यहाँ पे कौन है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का एंगल कौन है, साइन एक्स। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या था, साइन एक्स था, तो मैंने साइन एक्स की रेंज देखी, समझ में आ रही है बात, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या था बच्चा, साइन एक्स था, ये तो एंगल में था। अब यहाँ पे कौन है, साइन इनवर्स, और ये एंगल में जो भी है इसके साइन एक्स। तो अब ये आया, रेंज ही तो आई है, तो अब ये साइन की, साइन एक्स साइन की रेंज को बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की रेंज को, बोलो, इनवर्स ही तो देखना पड़ेगा, जो बाहर है उसी की रेंज तो देखनी पड़ेगी, जो बाहर है उसी की रेंज देखनी पड़ेगी। यहाँ कौन है बाहर, साइन, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज क्यों, जो मिला है तो वो रेंज इस रेंज के अंदर मिलना चाहिए हमें, जो भी मिलेगा। ऐसे ही साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से -π/2 से +π/2। अगर इस रेंज के अंदर आ रहा है तो ठीक है, तो ये हम x लिख सकते हैं, वरना x नहीं लिख सकते। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी इसमें, बोलो, समझ में आ रहा है इतना। देखो ऐसा होता है, इस चीज को है ना, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बताया था मैंने कि π/2, और ये कौन सा ब्रैकेट है देखो आपका, मान लो सपोज करो x की रेंज लिखना है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, पता है ना आपको। इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात तो ऑलरेडी पता है ना, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं, क्लियर हुआ है यहाँ से थोड़ा बहुत, हुआ। अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं, अगला कौन सा, क्या है भाई, कॉस का बताओ, कॉस का, कॉस थीटा क्या होता है बताओ, डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ, बताओ भाई रोहन, डोमेन क्या होगी इसकी, रियल नंबर, चलिए भाई, और रेंज क्या होगी, -1 से +1, सेम यही होगी भैया, समझ में आ रहा है भाई। और अगर मैं इसकी कॉस इनवर्स की बात करूं तो क्या होगी, बोलो,
-1 से +1 और 0 से पाई, ओपन क्लोज, ओपन ब्रैकेट या क्लोज, मतलब ये वाला 0, सही है। अरे ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अगर मैं देखो दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया भैया और एक ये हो गया, फॉर्मूले ही है एक तरीके से। अब इसी प्रकार से अगर मैं अगला लिखूं, कौन सा लिख देता हूं भैया, जरा ध्यान से देखो, इधर लिख देता हूं किसका, कॉस, और अंदर क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, क्या डायरेक्ट एक्स लिख दूंगा मैं, अरे बोलो भैया डायरेक्ट एक्स लिख दूंगा क्या, नहीं, हमें बताना पड़ेगा एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है भाई, एक्स किस में आना चाहिए, इसकी रेंज में आना चाहिए, किसकी, कॉस इनवर्स की, कॉस की रेंज में, तो कॉस की रेंज क्या है, -1 से +1, तो इसका मतलब x अगर इसके अंदर लाई कर रहा है -1 से +1 के अंदर अगर वैल्यू आ रही है, या -1 या +1 आ रही है तो ठीक है। अभी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ में आ रही है बात, बट इस रेंज के अंदर होगी जो भी होगी तो लिखेंगे हम, वरना नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू थी तो लिख दी, अभी मैंने 5 लिया था वो वैल्यू नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए नहीं लिखी थी, सिंपल सी बात है। चलिए इसी प्रकार से बेटा इसका बताओ जरा, कॉस का, अब कॉस इनवर्स ले लिया बाहर और ये कॉस एक्स है अंदर, क्या ये डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या मैं, क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या खाली एक्स लिख दूंगा डायरेक्ट, या देखनी पड़ेगी मुझे इसकी रेंज, रेंज देखनी पड़ेगी, क्या होगी कॉस इनवर्स की रेंज, जो एक्स है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तब मैं डायरेक्ट एक्स लिख सकता हूं। आई बात समझ में, तो साइन हो गया हमारा, कॉस हो गया, अब कौन बचा, टेन कॉट और कॉसेक सेक, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, समझ में आती है बात, नोट करो फटाफट। अब एक बात बताओ मुझे आप, मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं, एक साइन इनवर्स, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, आप बताना कि आपको समझ में आया है नहीं आया, ठीक है। चलो मैंने अगर आपसे ये एग्जांपल लिया है, इसके नीचे लिख लेंगे एग्जांपल, ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं भाई साइन इनवर्स, दिख रहा होगा, और साइन 3 पाई/5 ले लो, चलो तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट क्या 3 पाई/5 लिख दूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, बताओ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा क्या, जैसे ये लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स है, साइन है, ये सपोज करो थोड़ी देर के लिए कट गए तो क्या बचा, एक्स बच गया, ऐसे ही साइन इनवर्स है, साइन है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कट गए तो क्या बचा, ये आ गया, कैसा ही लिखा है ये, तो थोड़ी देर के लिए रफ कर दे रहा हूं ताकि मुझे क्वेश्चन समझाना है अभी। हाँ भाई बताओ जरा फटाफट, क्या सही लिखा है ये, नहीं सही लिखा, क्यों नहीं लिखा, बताओ भाई, ये आंसर ठीक है, एक एक नंबर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए समझा रहा हूं तुमको, बताओ सही लिखा है, क्या क्या गलती है इसमें, क्या गलती है बताओ, रेंज में नहीं आ रहा है, ये रेंज में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स है ये एक्स ही तो है, ये एक्स इस रेंज में आना चाहिए, ये है कितना, 3 पाई/5 कितना हो गया, बोलो, इसको सॉल्व करना है बेटा, अगर नहीं आता तो ऐसे क्या करते हैं, इसको डिग्री में चेंज कर लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, डिग्री में 11th में पढ़ा होगा आपने, इस तरीके से कर लेते हैं ना, क्यों भाई 5 से काट लो इसको, कितना आया, 5×3 = 15, तो 5 छंग कितना हो गया, जब 5 छंग 30 ही तो हो गया, 36 गुणा करो कितना आ गया है, 108 आ रहा है, 108 ही तो आ रहा है, तो ये 108 है और ये कितना है, -90 से +90 तक, अरे 90 ही तो लिखा है ये, तो 108 तो ज्यादा हो गया 90 से, अरे बोलो भाई, जब 90 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये रेंज में नहीं आ रहा, तो मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा, तो अब गलत हो जाएगा तो अब कैसे करें, कैसे करें इसको सही कैसे करें बताओ, सही करना पड़ेगा, मतलब बड़ी +π/2 है तो यहाँ पे -π/2 ले रहा हूँ, और ये 90 मतलब माइनस के, तो इस रेंज में आना चाहिए हमारा आंसर, बड़ी आ कितना रहा है, कितना बताया था आपने, 108, तो 108 कहाँ आ गया, इधर आ गया, अरे 90 से तो ज्यादा ही हो गया, 180 से कम है, तो यहाँ कहीं आ गया, तो मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, इस वाले रेंज में लाना पड़ेगा, -π/2 से +π/2 की रेंज में लाना पड़ेगा इसको, तो क्या करूंगा, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या कैसे पढ़ा था भैया आपने, साइन इनवर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बस, क्या करूं बताओ, साइन, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कितना करके बताओ, पाई
पाई वाला पढ़ा होगा आपने मेथड 11th में। पाई में या तो क्यों पाई क्यों ले रहा हूं, पाई बाई 2 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है, 180 में चेंज नहीं होता। समझ में आ रही है बात? 180 में चेंज का मतलब साइन कॉस में नहीं होगा, मुझे साइन में ही चाहिए ना आंसर। साइन साइन अगर मैं चेंज मान लो मैं 90 लिख दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉस साइन इनवर्स और कॉस थोड़ी हो जाएंगे फिर। ये रूल कब लगते हैं, जब दोनों कैसे हो, सेम। इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए, उधर कॉस है तो उधर भी कॉस होना चाहिए। अगर मैं पाई बाई 2 लगा दूंगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो इधर साइन का उधर कॉस, तो करीन लग ही नहीं पाएगा फॉर्मूला। इसलिए मुझे सेम ही रखना पड़ेगा, इधर साइन है तो इधर भी साइन रखना पड़ेगा, मतलब साइन इनवर्स। एक साइन है तो दूसरा साइन इनवर्स बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? तो 180 में चेंज नहीं होता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पाई इस रेंज में लाना है। तो ये यहाँ पे ही तो है, ये वाला जो है ये यहाँ पे है, इसे यहाँ लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ये ज्यादा है कम है, ये इस रेंज से ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो ऐड करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना उस रेंज में लाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, माइनस, और कितना माइनस कर दूं बताओ, कितना आ रहा है ये, 3 पाई बाई 5। आ रही है बात समझ में? अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 180 माइनस थीटा यही आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्वाड्रेंट पढ़े थे आपने 11th क्लास में, नहीं पढ़े तो समझ लो कि साइन 180 माइनस थीटा यही आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है? तो ऊपर वाली वैल्यू को हम वापस पहुंच जाएंगे। अब इसको क्या कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कर लो भाई जरा सिंप्लीफाई, कितना हो गया ये, 5 पाई, एलसीएम ले रहे हैं, -3 पाई अपॉन 5, कितना हुआ बच्चों, 2 पाई हो गया ना, 2 पाई अपॉन 5। तो कितना हो गया 2 पाई अपॉन 5, कितना हुआ ये है 72। इस रेंज में आ गया नहीं आ गया, तो इसका मतलब अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूं आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 पाई बाई 5 आंसर है। सिंपल नहीं, बस तुम्हें ये देखना है इस रेंज में नहीं आ रहा, तो या तो पाई में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड कब करेंगे, जब कम होगा, और ज्यादा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे उस रेंज में लाने के लिए। ये ज्यादा था ना, यहाँ था, तो कम करना पड़ेगा इधर लाने के लिए। अगर ये मान लो हमें इस रेंज में लाना होता या कम होता है तो फिर ऐड करते उसके हिसाब से। समझ में आ रही है बात? नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में आया, हुआ थोड़ा बहुत क्लियर? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इधर देखो, आप इधर देखो जरा, एक मैंने ये भी ले लिया साइन, और अंदर है साइन इनवर्स 5, ये लिखा हुआ है। बताओ क्या मैं 5 इसका आंसर आ जाएगा क्या, आ जाएगा? क्यों क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी रेंज में ये नहीं है। तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट एग्जिस्ट। ये आंसर इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात? नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम चेंज कर सकते हैं, जिसके इनवर्स बाहर आता है साइन अंदर आता है, तो इन टाइप को तो चेंज करके हम रिड्यूस कर लेंगे, अगर रेंज में नहीं आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को रिड्यूस भी नहीं कर सकते हम, मतलब चेंज भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो ये जिसमें साइन बाहर होता है ना, साइन हो कॉस हो टेन हो, साइन में साइन बाहर होगा, कॉस में कॉस बाहर होगा, टेन में टेन बाहर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हमारा मकसद क्या होगा, अभी मैं और भी लिखने वाला हूं, अभी तो मैंने साइन कॉस ही लिखे हैं, इन दोनों का एग्जाम्पल लिखो। अब मैं कॉस के बताता हूँ एक दो आपको, फटाफट से लिखो। देखिए भाई जरा, साइन कॉस भी हमने बता दिया, अब बताना जरा टेन के बारे में बताओ भाई, टेन थीटा क्या होती है, बोलो। टेन थीटा की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर में से क्या घटा देंगे, माइनस के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। भूल गए क्या भाई क्रिस? और रेंज रियल नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ जरा कि इसकी जो इनवर्स वाला होता है उसके बारे में बताओ, इनवर्स वाले की बताओ भाई खुशी, बताओ। रियल नंबर इनवर्स वाले की पूछ रहे हैं हम, इनवर्स वाले में क्या आता है भाई बताओ, कौन बताएगा? रियल नंबर आएगा, याद नहीं करके आए आप लोग क्यों भाई? और रेंज क्या होगी,
-π/2 से +π/2। क्यों है बच्चों? भाई ये चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है नहीं? ये याद नहीं तो इनवर्स वाले तो ध्यान रख लो, ज्यादा याद नहीं है तो इनवर्स वाले तो ध्यान रखो। ये क्यों ध्यान रखने पड़ेंगे भाई? क्योंकि देखो इस पे बेस क्वेश्चन भी आएंगे, करने पड़ेंगे आपको। क्यों भाई? tan के बारे में बताओ। एक tan ले लिया हमने ये, और एक tan इनवर्स ले लिया थीटा, या x लिखो। तो ये x जो है भाई, हेलो, या x डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं लिख सकते ना? क्या रीजन है? x कहां से कहां तक होना चाहिए? बताओ भाई सिद्धांत। x की क्या होनी चाहिए रेंज? हाँ, रियल नंबर, वेरी गुड। तो x की रेंज होनी चाहिए रियल नंबर। तो ठीक है, कोई दिक्कत ना है, समझ में आती है बात। इसी प्रकार से बेटा टेन, उसका बताओ कॉट का, मतलब टेन का इधर वाला इनवर्स वाला बताओ। टेन इनवर्स तो अंदर क्या होगा? टेन एक्स इक्वल टू क्या डायरेक्ट एक्स आ जाएगा? नहीं, क्या होगी भैया रेंज? बोलो। -π/2 से +π/2। अगर नहीं आ रहा, अगर इस रेंज में नहीं आ रहा तो इसको तो कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। अभी देखा था हमने साइन का एग्जांपल, जिसमें इधर इनवर्स था वो तो कन्वर्ट हो गया था, बट ये वाला कन्वर्ट नहीं हुआ था। समझ में आ रही है बात नहीं? तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से अब क्या आता है नेक्स्ट अगला? बताओ भाई। टेन के बाद क्या आता है? कॉट। तो बताओ जरा इसकी डोमेन क्या होती है? इवन, इवन मल्टीपल नहीं, एन पाई खाली, बस इवन थोड़ी हो गया एन पाई, क्योंकि रियल नंबर में से क्या घटा देंगे? एन पाई, ठीक है। एन है इंटीजर पॉजिटिव, 1 2 3, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख ले आप। समझ में आ रही है? जो तेरे दो एक दो लेक्चर मिस हो गए ना उनको देख ले, सब समझ में आ जाएगा। शुरू के लेक्चर मिस हो गए, उसमें सारा कुछ डिटेल बताया था। कोई बात। तो आर में से इसको घटा दो। तो हाँ भाई, तो ये तो आ गया वो। इसके वो बताओ, रेंज बताओ इसकी क्या होती है भाई रेंज? जल्दी बताओ, भूल गए क्या? हाँ भाई कौन? कॉट की रेंज रियल नंबर होती है। क्यों भाई रियल नंबर? सही बता रहे हैं ये? बताओ। तो ये चीजें थोड़ी बहुत तो ध्यान रखनी पड़ेंगी आप, ठीक है? सही है, चलो। तो इसका इनवर्स भी बता दो फटाफट से। बता भाई, क्या नाम है तेरा? सिद्धांत। अब तो बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, ये इनवर्स तो पता ही है तुझे। बताओ भाई खुशी। इनवर्स इसका बेटा, जो इसकी डोमेन होती है वो इसकी डोमेन होती है, याद है ना आपको? मैंने बताया था जो साइन की डोमेन है वही कॉस, कॉस की डोमेन है, चेक कर लो। जो टेन की डोमेन है वही कॉट की डोमेन है, चेक कर लो, रियल नंबर है। बस रेंज चेंज होती है, रेंज चेंज होती है। रेंज क्या होती है बताओ? कितनी? ओपन क्लोज, 0 से पाई, ये वाला ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज वाला लगाऊं? बताओ। ओपन लगेगा ना? अरे क्लोज पे तो डिफाइन नहीं होता है। समझ में आ रही है बात नहीं? नेक्स्ट चलो लिखवाओ फटाफट से इसको। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? कॉट, और यहाँ पे आएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। क्या ये एक डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता। रीजन क्या बताएंगे? एक्स कहां तक कहां से होना चाहिए बेटा? बताओ वीरोन। एक्स रेंज बताओ इसकी। रियल नंबर, वेरी गुड। इसी प्रकार से इसकी रेंज बताओ भाई, कॉट इनवर्स, और इधर क्या आएगा? कॉट एक्स। बहुत जरूरी है ये, एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, और ये ऑप्शन भी दे सकता है आपको। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा रेंज के बारे में तो फिर आप टिक ही नहीं लगा पाओगे, ठीक है नहीं? तो बताओ भैया, जरा ये आ जाएगा तो क्या आएगा? डायरेक्ट एक्स नहीं लिख सकते डायरेक्ट, क्यों? एक्स लिख सकते हैं बट एक्स इस रीजन के अंदर होना चाहिए। क्या होगा वो रीजन? 0 से पाई बेटा, 0 से पाई। या इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं मैं कि एक्स जो है वो 0
और पाई के बीच में होना चाहिए। ओपन इंटरवल का यही तो मतलब होता है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट अगला बताइए, आप कौन आएगा? कोसेक थीटा। बताओ कोसेक थीटा की रेंज बेटा, डोमेन और रेंज। हेलो, कोसेक थीटा की ये याद हो जाएंगी ऐसे तुम्हें, धीरे 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 पढ़ते 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 प्रैक्टिस में आ जाएंगी आपके। हाँ भाई, बताओ इस कोसेक की, बताओ डोमेन। डोमेन बताओ, आप बताओ क्रिस। रियल नंबर, खाली रियल नंबर। रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे? हाँ, 1,1, -1,1, वेरी गुड। और डो इनवर्स डोमेन बताओ बेटा, डोमेन, ये तो रेंज हो गई इसकी। हाँ, 0,पाई, इनवर्स थोड़ी है ये। R-N पाई, वेरी गुड। आर में से क्या कर देंगे? एन पाई माइनस कर देंगे। एन पाई क्यों करा? क्योंकि किसका रेसिप्रोकल होता है ये? साइन का। तो साइन जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? एन पाई पे। तो एन पाई अगर हटा दूंगा तो डिफाइन हो जाएगा हर जगह। तो वो रियल नंबर में से एन पाई हटा दिया हमने। ठीक है, चलिए ऐसे इसका इनवर्स बताओ भी फटाफट से। बताओ बेटा इनवर्स इसका क्या होगा? डोमेन बताओ पहले इसकी। अच्छा, जो कोसेक की रेंज है वो इसकी डोमेन है, चलो साहब। और बताओ, रेंज बता दो फटाफट। R- एन पाई माइनस के पाई/2 तो आएगा, कहाँ हो भाई? कहां से देख के मेरे को तो बता रहे हो क्या? ये तो डोमेन सही है इनकी। रेंज क्या होगी बेटा? कल ही तो पढ़ाया था अभी पीछे वाले लेक्चर में, यही तो डिस्कस किए थे। क्या घटा दिया था मैंने? कहां पे डिफाइन नहीं होगा तुम्हारा? जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये इसका साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है ना। वहां फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो जीरो को निकाल देंगे इसमें से, रियल नंबर में से। यही तो है। हाँ, -पाई/2 से पाई/2 थी। -पाई/2 से +पाई/2 थी, है ना? हाँ, तो देखें भाई, जो इसकी रेंज होगी -पाई/2 से +पाई/2 होगी। ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल? हाँ, पहले ये बताओ, ओपन आएगा इंटरवल, क्लोज आएगा? क्लोज इंटरवल। और घटा देंगे किसको? -0 को। ये आई थी इसकी रेंज। याद आया थोड़ा थोड़ा? क्यों भाई? ये जीरो को इसमें से घटा देंगे, ये सब भाई आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ इधर जरा फटाफट से। तो बताओ, ये तो सेम ही है। सेक का भी यही रहेगा भाई, सेक भी लिखो फटाफट से। सेक थीटा क्या रहेगा? ये आ जाएगा आर, बताओ जरा, माइनस क्या करूं? सेक में कौन आता है? नहीं, सेक किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन कॉस टेन कोसेक सेक। किसका है? कॉस का। और कॉस कहां पे डिफाइन नहीं होता है? 2n पाई+1 का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल क्यों भाई? इस पे तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसको निकाल देंगे। आ रहा है कुछ याद ना? इसको निकाल दिया। ये नॉर्मल सेक है खाली, है ना? और इधर क्या था बेटा? क्या था इसकी? R- यही थी सेम। अब इसके इनवर्स की बात करूं, तो इनवर्स में क्या था बच्चों? बताओ, क्या आएगा इनवर्स में? जो ये है कोसेक का, वो ही आएगा इसमें भी सेम। क्या आएगा? R-1। कहां पे डिफाइन नहीं होगा ये? पाई/2 पे। किस पे? पाई/2 पे, क्योंकि 1/cos आएगा पाई/2 पे, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्या घटा दूं मैं? क्या ओपन आएगा क्लोज? बताओ, क्या है इसका? ओपन है क्लोज है तो यही कितना? पाई/2 से, -पाई/2 से +पाई/2, ये है क्या? 0, पाई है इसका, है 0, पाई है ना? 0,
पाई, क्लोज इंटरवल ओपन, क्लोज, और घाटा किसको देंगे, -π/2। ये अब तक पढ़ा है आपने सारा कुछ, अब तक जितने भी लेक्चर हुए ये डिस्कस किया है हमने, हर हर चीज को अलग अलग डिस्कस किया है हमने। समझ में आती है भाई बात। तो इसका भी लिखवा दो सेक का, और ये आप खुद भी लिख सकते हैं आप तो, क्यों भाई, कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स, क्या डायरेक्ट एक्स आ जाएगा, नहीं, कब आएगा एक्स, इफ एक्स बिलोंग टू, किसको बिलोंग करेगा एक्स, अरे बताओ, एक्स किसको बिलोंग करेगा ये, बोलो, कहाँ है इसकी रेंज, यही तो है, आर माइनस माइनस, इसको ही तो बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आएगा भाई नेक्स्ट, इधर लिख देते हैं जो बचा हुआ है, बताइए क्या आया, सेक आएगा सेक, इसका रिवर्स वाला लिख दिया, नहीं लिखा है, ये लिख दो रिवर्स वाला, कोसेक इनवर्स, और अंदर क्या आएगा, कोसेक एक्स बराबर एक्स, इफ, तब बच्चों बताइए जरा, क्या लिखूं बताइए, उधर से देख के बताओ, एक्स बिलोंग टू माइनस के π/2 कोमा प्लस के π/2 और -0, सेट में से सेट घटाते हैं इसलिए सेट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए जरा, क्या है ये सेक, और अंदर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स, क्या आएगा, डायरेक्ट सेक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बट कंडीशन है उसकी, क्या कंडीशन है कि एक्स जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए भाई, इसकी भी सेम यही रेंज है, ठीक है, लास्ट, सेक इनवर्स और सेक एक्स, एक्स आ जाएगा बट इसकी रेंज होनी चाहिए भाई, रेंज क्या है इसकी बच्चों, एक्स बिलोंग टू 0 से पाई और -π/2। देखो अगर रेंज में ये नहीं आता है तो इसका आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे, ये रेंज में नहीं आता है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आ रही है, मतलब जिसके इनवर्स बाहर रखा होगा उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, रेंज में लाने के लिए उसमें कुछ घटा के, कुछ जोड़ के, पाई वाई ऐड या घटा के उसको ला सकते हैं, बट जिसके बाहर मतलब नॉर्मल होगा, जैसे इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इनवर्स वाले को कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात भाई। तो कन्वर्ट किसको कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए, ये हो गया आपके फॉर्मूला, आप बेस्ड इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, से फॉर्मूले थे आपको पता चल गई, बिल्कुल सिंपल थे, क्या कि भैया अगर इधर साइन है, इनवर्स है और अंदर भी साइन है, और रेंज इसकी अगर है, कौन सी भैया, इनवर्स वाला कहाँ है, ये आएगा इसकी रेंज, अगर -π/2 से +π/2 के अंदर अगर एक्स आ रहा है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स लिख सकते हैं, नहीं, बट कब, जब -π/2 से +π/2 इसकी रेंज में है तो, समझ में आ गई बात। अगर ऐसा लिखा हो, बाहर लिखा हो साइन और अंदर लिखा हो कॉस, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक्स लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, क्लियर हो रही है बात, तभी तो मैंने सेम नहीं थे तभी तो मैंने पाई घटाया था या जोड़ा था, जो भी किया था अभी इससे पहले, एक क्वेश्चन एग्जांपल लिया था, पाई क्यों लिया था, क्योंकि पाई में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहता है, अगर मैं π/2 लेता तो 90 में चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता, तो इधर साइन होता उधर कॉस होता, कुछ कर ही नहीं पाते, ये कभी आ ही नहीं पाता। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ये ध्यान रखेंगे कि अंदर अगर साइन है तो बाहर भी साइन होना चाहिए, और बाहर साइन है तो अंदर भी साइन बनाना चाहिए, बनाओगे अगर नहीं है बना हुआ, समझ में आ रही है बात, ये चीज समझिए। अब कुछ बेसिक सी बातें और देख लेते हैं हम, जैसे कि मैं मुझे नहीं पता, मैंने बताया नहीं बताया कि जो साइन इनवर्स है जैसे ये लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि इसको नीचे ले जा सकते हैं वैसे, ये मैं शायद बता चुका हूं आपको पहले ही, केयू 1 1 on 2 होता है तभी इनवर्स आया है, अगर तुम्हें लिखना ही है इस चीज को नीचे तो कैसे लिख सकते हैं इस चीज को नीचे भाई, जैसे अगर तो ऐसे अगर लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रही है बात, ये चीज है। और कभी भी इस माइनस के चिन्ह को ये मत समझना कि जैसे लिखा होता है साइन स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, ऐसे लिख देते हैं, लिख देते हैं, आप कहीं इसको भी ऐसे समझ लो कि ये भैया हम ऐसे लिख लें क्या, नहीं लिख सकते भैया इसको ऐसे, समझ में आ रही ना, ये इनवर्स है, कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये कैसे लगा दिया इसके ऊपर, ये इनवर्स है, ये बड़ी वो 1 1 on 2 इनपुट को आउटपुट में चेंज करके निकल के आया है,
वो चीज नहीं है ये। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये बेसिक बात है, पता होनी चाहिए हर बच्चों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं अपने पार्ट पर। एक्सरसाइज स्टार्ट ही हो गई बस। हाँ भाई, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, और टेन माइनस थीटा क्या होता है। टेन। देखो 11वीं क्लास की बहुत जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, बट आपने जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आ जाए इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बच्चा भूल गया कोई बात नहीं, तो मैं देखो इधर साइड में 11वीं का, इधर साइड में इंटर का, दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूँ। दिक्कत आएगी नहीं कहीं भी आपको। समझ में आ रही है बात नहीं? साइन कॉस टेन, फिर क्या ले लेते हैं भैया, कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, क्या बचा सेक ले लो, और क्या बचा भैया कॉसेक। यही तो होता है सिक्स रेशियोज। ये है। तो जिस जिस बच्चे को पता है वो तुरंत बता देगा, और जिसको नहीं पता है वो नहीं बता पाएगा। जैसे ये होते हैं बेटा ऐसे ये होते हैं, साइन इनवर्स माइनस होगा अंदर एक्स, कॉस इनवर्स माइनस के अंदर होगा एक्स, एंड कॉस टेन इनवर्स माइनस के अंदर होगा एक्स। फिर क्या आएगा, कॉट ले लो चलो जो इसमें लिया है, क्या आएगा बेटा, अंदर होगा माइनस के एक्स, साइन कॉस टेन, क्या ले लो सेक ले रखा है तो सेक लिख लो बेटा, कितना होगा माइनस के, और क्या होगा कॉसेक इनवर्स एक्स और माइनस, ये होगा बेटा। ये हमारे 12th के हैं, ये हमारे 11th के हैं। 11th का ये हाई स्कूल में भी सिखाते हैं बच्चों को। तो देखो साथ साथ चल रही है दोनों चीजें, ताकि आप वो भी रिकॉल होता रहे और साथ में इंटर का भी सीखते रहे। चलिए, तो बताओ भैया साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा? साइन माइनस की थीटा क्या होता है? अब पता क्या होगा, कहीं पे क्वेश्चन हो करेगा, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो कहीं पे ऐसे लिखा हो करेगा, या ऐसे लिखा हो, मान लो पाई बाई टू लिखा है माइनस के, क्या लिखा है माइनस के पाई बाई टू लिखा है। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन से माइनस का बाहर लिख दिया और ये कर दिया। तुम कहोगे यार भैया ने कैसे कर दिया यार, ये माइनस बाहर कैसे आ गया, तो एंगल है, एंगल से बाहर कैसे निकल जाएगा। एंगल से ना तो कोई अंदर चीज जा सकती ना बाहर आ सकती, एंगल से बाहर थोड़ी लेते हैं कोई चीज, तो कैसे करा भैया ने। और कहीं कहीं पे ऐसे होगा कि माइनस के लिखा होगा इस तरीके से कॉस, तो इसमें माइनस है, मैं लिखूंगा ही नहीं इसका माइनस, हटा दूंगा डायरेक्ट। तुम सोचोगे यार पता नहीं क्या करा भैया ने, तुम्हें दिख नहीं रहा, यहाँ देख लो। सोचोगे कि माइनस के पाई बाई टू लिखा है और भैया ने डायरेक्ट लिख दिया पाई बाई टू, इसका माइनस कहाँ चला गया। तो ये चीजें बाद में क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। तो इन छोटे छोटे स्टेप्स को आप बड़ा ब्लंडर करते 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 आपको फिर मैथ समझ में आनी बंद हो जाती है। समझ में आ रही है बात नहीं? तो छोटे छोटे स्टेप अगर ध्यान रखोगे हल्का सा, तो कहीं नहीं अटकोगे। स्टेप में अटकेंगे तभी तो सवाल गलत होता है। जब फ्लो बना रहेगा तो अटकेंगे ही नहीं हम। तो फ्लो टूटे नहीं, इसलिए छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो होता क्या है, ये रूल होता है बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से देखो छोटी क्लास में, कि जब एंगल ये ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है ना, और आपने बताया ऑल स्टूडेंट, क्यों भाई, 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट मतलब इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन और कोसेक होते हैं। टी मतलब 10th मतलब 10 और कॉट होंगे, और क्लास का मतलब क्या होगा, क्लास का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, ये होंगे। समझ में आ रही बात? फर्स्ट वाले में सारे होंगे कैसे, पॉजिटिव। ये किसका घर है, साइन और कोसेक का, किसके बीच में, जीरो से और कितना है ये 90 या पाई बाई टू, और ये कितना हो गया बेटा 180, मतलब कितना पाई, और ये कितना हो गया बेटा 270, मतलब 3 पाई बाई टू, और ये कितना हो गया बेटा 360, मतलब 2 पाई। तो कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, अगर जैसे लिखा है साइन, क्या लिखा मैंने 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 में कुछ ऐड कराया हमने, कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए, बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए ना। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 90 में कुछ ऐड करेंगे इधर, 90 से कुछ घटाएंगे फर्स्ट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि ये किसका घर होता है, साइन और कोसेक का। तो ये अपने घर में 90 में चेंज हो जाता है, 90 में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। समझ में आया, 90 में क्या हो जाता है बेटा, चेंज। क्लियर हो रही है बात? अगर यही समझ लो 100 ऐसे होता, 180 प्लस थीटा, क्या होता है 180 प्लस थीटा, 180 का मतलब ये पाई प्लस थीटा होता, पाई प्लस थीटा। तो ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है,
180 में कुछ जोड़ा है तो कहां पहुंच गए? 180 में कुछ जोड़ोगे तो इधर तो पहुंच गए तीसरे वाले क्वाड्रेंट में। अरे तीसरे में तो पहुंच गए। इसमें कौन होता है? टेन और कॉट। तो काय का चिन्ह आ जाएगा भैया? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने घर में नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? या तो टेन होता या कॉट होता तो सही है, बट ये अपने घर में नहीं है, किसी और के घर में है, तो माइनस लग जाएगा। और क्या 180 में चेंज होता है? 180 में चेंज करते हैं हम? नहीं चेंज करते हैं ना। साइन है तो साइन रहने देंगे, टेन है तो टेन रहने देंगे, कॉट है तो कॉट रहने देंगे। तो क्या है? साइन है तो साइन ही आ जाएगा। तो समझ में आया माइनस कब आता है कब नहीं आता है? अरे क्लियर हुई? मतलब अगर अपने क्वाड्रेंट में है, अपने खुद के क्वाड्रेंट में है वो, तो कोई जरूरत नहीं है माइनस की। दूसरे के क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगाना पड़ता है। 90 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता है। और इवन ऑड का भी होता है, फंडा वो का भी होगा तो बता देंगे, 11 में सब बताया। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये छोटी बेसिक सी बात थी। अब मुझे एक बात बताओ आप। हाँ भाई, ये है, यहाँ पे थीटा कैसा होगा? इधर ये एक्सिस समझ लो, पॉजिटिव एक्सिस है। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा थीटा, नीचे जाओगे तो निगेटिव होगा थीटा। अरे एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो निगेटिव होगा। अब बताओ इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन होते हैं? अभी बताया था मैंने, कॉस थीटा और सेक थीटा। समझ में आ रही है बात? तो ये इसके अंदर जो देखना ना, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही आएगा, और सेक थीटा का सेक थीटा आएगा। इन पे निगेटिव नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपने ही क्वाड्रेंट में है ये। किसमें? अपने क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव नहीं लगता। बाकी सब किस क्वाड्रेंट में है? साइन का घर कौन सा ही है, तो इसमें भी निगेटिव आएगा। बाकी ये टेन का क्वाड्रेंट क्या ये है, इस पे भी निगेटिव आएगा, इस पे भी निगेटिव आएगा क्योंकि इसका भी यही है, इस पे भी निगेटिव आएगा। क्यों भाई? इसका घर कौन सा है? ये वाला है, तो इस पे भी निगेटिव आएगा। कोसेक। कुछ आया समझ में? कुछ पल्ले पड़ा? क्यों भाई, कुछ आई बात समझ में? इन दोनों पे निगेटिव क्यों नहीं आया? किस पे? कॉस पे और सेक पे। बताएगा कोई बच्चा क्यों नहीं आया निगेटिव? क्योंकि अपने ही क्वाड्रेंट के अंदर थे। इनका क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं, तो ये अपने ही क्वाड्रेंट में थे, इस वजह से इन पे निगेटिव नहीं आया। बाकी सारे अलग अलग क्वाड्रेंट में थे, इस वजह से बाकी सब पे निगेटिव आया है। आ गया लॉजिक समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अरे याद रहेगी इतनी सी बात? बताओ। तो अब भी ये मैंने माइनस लगाया, क्यों लगाया है? क्योंकि बाकी सारे साइन क्या कर देते हैं, अंदर होता है तो माइनस उनका कहां जाता है? बाहर जाता है। बट कॉस अपना माइनस खा जाता है, नहीं लगता है इस पे। ऐसे किस पे नहीं लगता है माइनस एक? कहां गया भाई? सेक पे नहीं लगता है। ये दो ऐसे हैं, बाकी सब पे माइनस लगेगा। एक तो इस पे नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा उसका रीजन मैंने यहाँ साइड में दे दिया। और एक इस पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे माइनस लगेगा तुम्हारा। क्या भैया इनवर्स में भी ऐसा होता है? हाँ होता है, बट इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। क्या तरीका है जरा ध्यान समझेंगे इसको। देखो भाई, माइनस इसमें भी आएगा। क्या आएगा? माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस इसमें भी आएगा। क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। बट अभी कुछ है इसके अंदर, बताऊंगा। माइनस एक्स के साथ भी आएगा टेन इनवर्स एक्स। माइनस इसके साथ भी आएगा कॉट इनवर्स एक्स। माइनस इसके साथ भी आएगा सेक इनवर्स एक्स। और माइनस इसके साथ भी आएगा कोसेक इनवर्स। सबके साथ माइनस है। बट देखो, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे इनकी, ये देखो इधर हो, अगर मैं बात करूं कॉस की, तो कॉस की रेंज क्या है भैया? रेंज कैसी है? ध्यान दो, जीरो से पाई। जीरो से पाई रेंज का मतलब जो आउटपुट है वो निगेटिव नहीं आएगा कभी भी। क्या आ सकता है? जीरो से पाई मतलब पॉजिटिव नंबर तो है। तो इसका मतलब इस पे तो इतना तो पता चल गया कि भैया इस वाले पे है ना, ये निगेटिव तो ना आए। तो क्या आएगा फिर, वो मैं भी बताने वाला हूं क्या आएगा। और बताओ, ध्यान से देखो, इसका साथी और कौन है? और कौन है? पाई बाई टू। ये भी देखो पॉजिटिव वाला है, ये भी तो पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव है। और कौन है पॉजिटिव? और देखो, और है कोई? बेटा सेक कहां है? ये है ना। हाँ ये भी देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कॉट, कोसेक, कॉट और क्या था बेटा? सेक। इन तीनों पे माइनस नहीं आएगा, बाकी सब पे माइनस आएगा। किसमें बेटा? कॉट कहां है? कॉट जीरो से पाई मतलब पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहा हूं बस।
तुम ये मत देखो जीरो है या ना है, जीरो से बड़ा तो है, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, बस पॉजिटिव निगेटिव की बात चल रही है। तो ये जो तीन लिख रहे हैं आपको, एक तो कॉस वाला, कॉट वाला और सेक वाला, इनके बाकायदा प्रूफ है, मैं सब में कराऊंगा, अभी तो फर्दर ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। तो इन तीनों पे नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इनकी रेंज ही पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा? समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, इसमें से पाई घटा देंगे, पाई में से इनको घटा देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सही है, बाकी वही रहेगा। अब बताओ, पाई में से कुछ घटाओगे तो रेंज में आ जाएगा ना, आ जाएगा? ध्यान से दो, पाई में से कुछ घटा तो इस रेंज में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ये पाई में से कुछ घटाओगे तो कम ही तो होगा, और कम अगर आएगा तो इस रेंज के अंदर आ जाएगा आराम से, नेगेटिव तो ना आएगा। समझ में आ गई बात? तो क्या चेंजेस होते हैं समझ में आया, इससे समझा दिया मैंने आपको। तो ये तो 11th का था, ये भी समझ में आ गया इसके साथ साथ, और हमने ये भी समझा दिया, ये आपका 12th था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होने हैं आपके, ये भूलना नहीं है आपको। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, मैं टेन को डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, बट कॉट आएगा तो उसको ऐसे लिखूंगा, पाई घटा के, पाई में से घटा के, कॉस आएगा तो भी पाई में से घटा के, और सेक आएगा तब भी पाई में से घटा के। बाकी इनके प्रूफ की बात रही, वो आने वाले लेक्चर में हम इनके प्रूफ कराएंगे बाकायदा आपको कैसे हुआ ऐसा, अभी डायरेक्ट लिखवा दिया, ठीक है।